जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय एकादशी व्रत कथा, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये एकादशी वैसे तो सभी एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ हैं, तो इस एकादशी की कथा, नियम और इसके नियम क्या है, रात्रि जागरण का क्या फल मिलता है। तो आपको बता दें कि जो पहली बार एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं तो दशमी के दिन आप लहसुन, प्याज, मसर की दाल, बैगन, चावल इत्यादि का त्याग करना है। ये स्वयं ग्रहण नहीं करना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सुबह एकादशी के दिन उठ करके आप स्नान करें, शरीर शुद्धि करें। स्नान करते समय काले तिल और गंगा जल डाल करके स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप निरंतर करते रहें। और अगर आप अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो भगवान के सम्मुख खड़े होकर के, अपने मंदिर घर में बनाए हैं, ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनका पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप दीप करें और कथा सुने, फिर भगवान की आरती करें। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात आपको बता दें, अगर आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं ये एकादशी का व्रत, क्योंकि ये पितरों की भी मुक्ति देने वाली है। अगर पितृ नरक में पड़े हुए हैं तो आपके किए हुए एकादशी का व्रत का जो फल है, आप जब पितरों के निमित्त संकल्प करते हैं तो आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अगर आप अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं रात्रि में 1 घड़ी 2 घड़ी, सारी रात या 12 बजे तक जितना हो सके आप रात्रि में जागरण जरूर करें, क्योंकि रात्रि में किया हुआ जागरण उसका इतना बड़ा फल है कि ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा फल है, तो रात्रि में जागरण अवश्य करें। तो ये बहुत ही पुण्यदायक एकादशी होती हैं। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। तो बैसाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये मोहिनी नाम की एकादशी है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है? हे भगवान, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, सबसे पहले इस कथा को सुनने की इच्छा भगवान श्री राम की हुई थी। तो राम जी के पूछने पर, राम जी के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी ने जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं तुमसे कहता हूं। हे राजन, दुख शोक को दूर करने वाला संसार, कहते हैं जो जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो पाप इस व्रत के करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार से ये व्रत जो मनुष्य करता है वो पवित्र हो जाता है, उसका मनुष्य का जन्म पाना सुलभ हो जाता है। बैसाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। ये सब पापों को दूर करने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण
ये आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। ये सब पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस शुभ कथा को एकाग्रचित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ दुतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा धैर्यवान, सत्यवादी, चंद्रवंश में उसका जन्म हुआ था। वो कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि धन का दान देना, प्याऊ लगवाना, यज्ञशाला बनवाना, तालाब, बगीचा, पेड़ पौधे लगवाना, शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के कहते 5 पुत्र थे। सुमान, दुतिमान, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां जिसका नाम धृष्ट बुद्धि पड़ा वो बहुत बड़ा पापी था, नाम के अनुसार ही। वेश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल, जुआ आदि का उसका व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का वो पूजन कभी नहीं करता था। वो अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वो पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाँह डालते हुए जब देखा तो राजा ने उसे अपने राज्य से, घर से निकाल दिया और बांधों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी उसका निंदा करना शुरू कर दिया और उसका त्याग कर दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वो चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचेंगे। फिर उसी नगर में वो चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वो कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वो दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया, लेकिन राजा के इतना दंड देने पर भी उसकी बुद्धि नहीं शुद्ध हुई। आखिर में राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वो राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चितों को मारकर खाने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ पर तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वो वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पंछी, पशु, चकोर, मोर, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी वो मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में वो फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वो दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से कहते हैं वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में गंगा जी से स्नान करके जब वो कौंडिन्य ऋषि बाहर निकल रहे थे तो वो राजा का सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि उनके नजदीक गया और गंगा जल का छींटा उसके ऊपर पड़ गया। तो जैसे ही गंगा जल का छींटा उसके ऊपर पड़ा तो उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। अब वही धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए, ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए कि जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पाप नष्ट हो जाएं। हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास कोई धन नहीं है कि मैं धन खर्च करके और कोई उपाय कर सकता हूँ। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुनो।
मैं तुम्हें वो उपाय बताने जा रहा हूँ कि इस उपाय को अगर तूने कर लिया तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे दृष्ट बुद्धि, अब तू चिंता मत कर, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो मोहिनी नाम की एकादशी आएगी, इस एकादशी का तुम बड़े श्रद्धा भाव के साथ व्रत करना। और ये एकादशी मनुष्यों के सुमेरु पर्वत के समान भी अगर पाप हैं तो उस पाप को एकादशी ये नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक जब वो एकादशी आई तो फिर एकादशी का व्रत किया, और एकादशी के व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर वो विष्णु लोक को चला गया। तो ये है एकादशी व्रत की महिमा। जो श्रद्धा भाव के साथ भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के उस परम धाम में जाकर के वो प्राणी विराजमान होता है जो एकादशी के व्रत को करता है। तो इस दिन गौमूत्र का सागार लेना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो इस कथा को सुनेगा, व्रत को करेगा, तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय माता दी।